ज़ोर से दस्तक होती है। ये कौन है इतनी तेज़ बारिश में? न जाने कौन है ये, मैं देखती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। हाँ कौवे भैया कहिए। चिड़िया आपी, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। बारिश भी लगातार हो रही थी। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना कोई फसल उगा लूं स्वीटी आपी के साथ। चिड़िया आपी, फसल तैयार हो गई है। अब हम कब जाएंगे कटाई के लिए? हाँ हाँ कौवे भैया, हम दूर किसी जंगल में तमाम पक्षी मिलकर रहा करते थे। उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। वो मिलजुल कर बहुत एंजॉय करते, सुबह से शाम तक दाना ढूंढते और बहुत अच्छे से अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और फिर न जाने क्या हुआ कि उनके जंगल में सूखे का समय शुरू हो गया। हर तरफ वीरानी ही वीरानी और दाने की नहायत कमी। दाने की इतनी कमी हो गई थी कि तमाम पक्षी कहत समझने लगे और तमाम परिंदे बहुत परेशान रहा करते थे, क्योंकि उन्हें ना तो खाने के लिए कोई दाना मिलता और ना ही पीने के लिए कोई पानी। वो अपनी ज़िंदगी से भी तंग आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। उसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहा करती थी, जो बहुत मेहनती और समझदार चिड़िया थी। वह सुबह से शाम तक दाना की तलाश में निकलती। दाना की तलाश में वो घर से बहुत दूर दूर तक निकल जाया करती थी और बहुत शाम हो जाती उसे वापस लौटते लौटते। ऐसे ही वो एक दिन वापस लौट रही थी कि आसमान पर बहुत गहरे बादल छा जाते हैं। अरे ये क्या? मुझे लग रहा है कि बारिश आने वाली है। मुझे अपना दाना लेकर जल्दी अपने घर की तरफ वापस लौट जाना चाहिए। स्वीटी चिड़िया ऐसे कह ही रही होती है कि आसमान पर बहुत गहरे बादल छा जाते हैं और बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है। स्वीटी चिड़िया जल्दी से अपने घर की तरफ उड़ती है और जल्द ही वो अपने घर पहुंच जाती है। स्वीटी चिड़िया जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के साथ साथ बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं। कालू, बारिश बहुत तेज हो रही है। हमारे पास तो कोई दाना भी नहीं। पहले सूखे का समय चल रहा था, हमें कोई दाना नहीं मिलता था। मैंने तो आपसे कहा भी था कि स्वीटी चिड़िया बहुत दूर दूर जाती है, आप भी उसके साथ चले जाइए। हाँ हाँ, कभी खामोश रहो। तुम तो बस मुझे भाषण ही देती रहती हो। मैं कैसे जाऊं इतनी दूर? वो चिड़िया तो बहुत मेहनती है। कालू कौवे, अब तुम देख रहे हो ना तुम्हारी काहली का नतीजा। अब ये बारिश न जाने कितने दिन लगातार होती रहेगी। हम दाना कहाँ से खाएंगे और पिएंगे? ठीक है कौवे, खामोश हो जाओ। मेरे सर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा है। जंगल में वो कालू कौवा और कौवी नहायत आलसी थे। दूसरे परिंदे कभी न कभी तो दाना ढूंढने चले ही जाते, लेकिन वो थे कि पूरा दिन और रात सोए ही रहते और जब उन्हें भूख लगती तो मांग तांग कर गुजारा करते। आज फिर वो ऐसा ही सोचते हैं। कालू, आप जाइए चिड़िया के पास। मुझे लगता है कि वो हमारी मदद जरूर कर देगी। हाँ हाँ कवि, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब क्या करें? भूख से मरना तो नहीं है ना। मैं जाता हूँ चिड़िया के पास। उसने वैसे भी दाने का अंबार लगाया हुआ है अपने घर में। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास दाना के लिए चला जाता है। स्वीटी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी होती है कि उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। ये कौन है इतनी तेज बारिश में? न जाने कौन है ये, मैं देखती हूँ। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। हाँ कौवे भैया कहिए, क्या हुआ? आप इतनी तेज बारिश में मेरे पास आए। चिड़िया आपी, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। मेरे पास कोई दाना नहीं है। आपको पता है ना, हमारे जंगल में सूखे का समय चल रहा था, इसलिए हमें कहीं भी कोई दाना नहीं मिलता था। आप तो बहुत मेहनती हैं। आप तो बहुत मेहनत करती थी और दूर दूर तक जाया करती थी। लेकिन मेरी गलती है कि मैं दूर नहीं जाता था दाना ढूंढने। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चिड़िया आपी। आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए और मुझे खाने के लिए चंद दाने दे दीजिए। कालू कौवे, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। ये हमेशा की आदत है तुम्हारी।
जब भी ऐसा वक्त आता है तो तुम मांगते ज़रूर हो कहीं ना कहीं से, और जब अच्छा वक्त चल रहा हो तो तब तुमने सोने में वक्त गुजारना होता है सारा का सारा। खैर, अंदर आ जाओ। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे को गंदम के दाने दे देती है। ले जाओ कालू कौवे, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अपना ना सही तो अपने आने वाले बच्चों का ही ख्याल कर लो। उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करो कि वो तुम्हें देखकर अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना सीखें। जी चिड़िया आपी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपका बहुत एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया, है तो मेहनती, लेकिन है बहुत नखरा है चिड़िया में। क्या कह रही थी ये चिड़िया? ये ही कि तुम कोई काम नहीं करते, अपना ना सही तो अपने बच्चों का ही सोच लो, ताकि वो भी जब पैदा हो तो तुमसे सीखें कुछ अच्छा काम। तुम्हें तो पता है ना इस चिड़िया का बस यही काम है, दाने देना। जंगल में वो कालू कौवा था तो आलसी, लेकिन वो कौवी उस कालू कौवे से भी 2 हाथ आगे ही थी। बजाय उसे कोई अच्छा मशवरा या सलाह देने के, वो उसे मुख्तलिफ परिंदों के घर दाना चुराने का मशवरा देती। और ऐसे ही उन दोनों की ज़िंदगी गुजर रही थी। और फिर वो दोनों स्वीटी चिड़िया से लिया हुआ दाना खाकर सो जाते हैं। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। बारिश भी लगातार हो रही थी और अगला भी पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। कालू कौवे, प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब क्या होगा? बारिश तो रुक ही नहीं रही। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना कोई फसल उगा लूँ स्वीटी आपी के साथ। तुम्हें तो पता है ना कि वो बहुत मेहनती हैं। कोई ऐसी फसल जो बारिश के मौसम में भी उग पाए। और कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया आपी, मैं आपके पास आया था। आपको पता है ना कि दाने की बहुत किल्लत है। मैं सोच रहा हूँ कि हम क्यों ना आजकल जैसे ही बारिश रुके तो कोई ना कोई फसल उगा लें। हाँ हाँ कौवे भैया, आप ठीक कह रहे हैं। अब ये मौसम बारिशों का ही है। हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही बारिश रुक जाएगी तो ज़मीन तो वैसे ही नरम होगी, क्योंकि अभी अभी बारिश हुई है। तो हम ज़मीन को थोड़ा और नरम करके उसमें बीज बो देंगे। और जैसे ही हफ्ता या 2 हफ्ते गुजरेंगे तो हमारा बीज पौधों की सूरत में ज़मीन से बाहर आ जाएगा और महीने के अंदर अंदर हमारी फसल भी बढ़ जाएगी। और फिर जैसे ही पक जाएगी तो हम काट कर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ठीक है चिड़िया आपी, मैं भी ऐसा ही कह रहा था। और फिर वो कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया मिलकर ऐसा ही करते हैं। अगले दिन बारिश रुक जाती है और वो दोनों जल्दी से जाकर नदी के बाहर वाली ज़मीन जो खाली पड़ी होती है वहाँ पर चावल की फसल उगा लेते हैं। क्योंकि जो चावल की फसल होती है वो तो बारिश में ही उगती है। जितना ज़्यादा पानी मिले इतनी ही जल्दी बढ़ती है। इसलिए स्वीटी चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर चावल की फसल उगाना शुरू कर देते हैं। कालू कौवा अपने सख्त पंजों से ज़मीन को नरम करता है और स्वीटी चिड़िया बीज को ज़मीन में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल देती है और नदी से पानी लाकर दोनों बीज के ऊपर डाल देते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और स्वीटी चिड़िया और कालू कौवे ने खूब मेहनत की। वो रोज़ाना सुबह से शाम तक अपनी फसल की देखभाल करते, उसे पानी लगाते और उसके साथ जो इजाफी पौधे निकले थे उसे तोड़ तोड़ कर बाहर फेंकते। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया की फसल पक गई और काटने के लिए तैयार हो गई। चिड़िया आपी, फसल तैयार हो गई है। अब हम कब जाएंगे कटाई के लिए? हाँ हाँ कौवे भैया, हम कल से ही कटाई शुरू कर देंगे। ठीक है चिड़िया आपी। और अगले दिन ही सुबह सुबह कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया फसल की कटाई के लिए फसल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और दोनों कटाई करके बराबर हिस्सों में फसल को तकसीम कर लेते हैं। चिड़िया आपी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होती तो शायद मैं कभी भी फसल ना उगा पाता। नहीं कौवे भैया, आपने भी बराबर मेहनत की है मेरे साथ। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो दोनों अपने अपने हिस्से की फसल लेकर अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं।